बुंदेलखंड किसान बाई क्रिस कुमार के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम पहले पार्ट के प्रश्न का उत्तर लेके आए हैं, संविधान क्यों और कैसे। पहला क्वेश्चन देख लीजिए आप। पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। पहला क्वेश्चन देखिए आप, इनमें से कौन सा कथन कार्य नहीं है, तो वो आपका सी, जो सी नंबर का है, यह सुनिश्चित करता है कि सत्ता में अच्छे लोग आए। ये पहले का आंसर है, नोट कर लीजिए इसको। दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन इस बात का बेहतरीन दलील है कि संविधान की प्रामाणिकता संसद से ज्यादा है, तो आपका जो सी नंबर है, संविधान की ही यह बताता है कि संसद कैसे बनाई जाए, इसमें कौन कौन सी शक्तियां प्राप्त हैं। तीसरा क्वेश्चन देख लीजिए। तीसरे क्वेश्चन में अपन को सत्य का चुनाव करना है, तो पहली बात क्या है, सही है, पूरा देख सकते हैं आप। दूसरी बात है, संविधान सिर्फ लोकतांत्रिक देशों में ये गलत है। तीसरा क्वेश्चन है, संविधान एक कानूनी दस्तावेज है, जो कि एक गलत है। चौथा है, संविधान एक नागरिक को नई पहचान देता है, बिल्कुल सही जवाब। ये आपके आंसर रहे, इसको नोट कर लीजिए आप। ये आपका तीसरे का आंसर रहा। चौथा देख लीजिए आप, आवास दिए गए हैं। पहले का क्वेश्चन देख लीजिए आप, पहला का नंबर है, यह कथन किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है कि संविधान सभा में भारतीय जनता की नाउमीदगी नहीं हुई है। ये पहला देख लीजिए आप। दूसरा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निर्माण के बारे में अनुमान सही नहीं है कि उस समय नेताओं के बीच में संविधान की बुनियादी रूपरेखा के बारे में आम सहमति थी। तीसरा क्वेश्चन देख सकते हैं, यह कथन भी गलत है, संविधान में कोई मौलिकता नहीं है क्योंकि इसका अधिकांश हिस्सा विश्व के दूसरे देशों से लिया गया है। तो ये पूरा क्वेश्चन देख लीजिए आप, आवास में दिए गए हैं, इसको नोट कर लीजिए। पांचवा क्वेश्चन देख लीजिए आप। पांचवा क्वेश्चन है कि पहला क्वेश्चन देखिए, संविधान के अध्यक्ष कौन थे पहले, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दूसरे में है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इनके साथ में 6 लोग और सदस्य मौजूद थे। तीसरा क्वेश्चन है, संविधान के अनुसार शक्तियों का बंटवारा करने में 3 सूचियां बनाई गई, केंद्रीय सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। इसी में तीसरा क्वेश्चन देख लीजिए, देश के कल्याणकारी राज्यों की स्थापना की गई, इसके लिए संविधान में मौलिक अधिकार व राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान किया गया है। देख सकते हैं, संवर्ती सूची दी गई है, जिसके बारे में आपको बता रहे हैं, राज्य सूची, संवर्ती सूची। क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए आप, संविधान द्वारा शक्तियों एवं अधिकारों का बंटवारा हो जाने से उनके मध्य विवाद की स्थिति नहीं बन जाती। इसी प्रकार से पॉइंट बाय पॉइंट भी लिख सकते हैं, हेडिंग भी लिख सकते हैं। देश की सरकारें अपना अपना कार्य करने अपने क्षेत्र के अनुसार ही करेंगी। अगला पॉइंट भी देख सकते हैं, शक्तियों तथा जिम्मेदारियों का साफ साफ निर्धारण होने से शासकीय कार्यों में सुगमता और सरलता बनी रहेगी। अगला है, इसके परिणाम भी दे सकते हैं, संबंधित देश कोई शासकीय व्यवस्था सुगम एवं सुचारू रूप से नहीं चल पाएगी। प्रत्येक समय छोटी छोटी बातों पर भी सरकार उसके पदाधिकारियों में टकराव विवाद की स्थिति बन सकती है। राज्य अस्थिरता से गुजरने लगेगा। ऐसे आप पॉइंट बाय पॉइंट आप बना करके पूरे क्वेश्चनों के आंसर आप लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 8वां देख सकते हैं आप, जापान का संविधान उस समय बनाया गया जब अमेरिकी सेना के कब्जे में था। ऐसी विषम परिस्थितियों में जापान के संविधान के प्रावधान अमेरिकी शासन की इच्छाओं के खिलाफ नहीं हो सकते थे। पूरा आप देख सकते हो आप। क्वेश्चन नंबर 9 देख सकते हो आप, रजत का शिक्षक होने पर मैं उसके प्रश्न का उत्तर देते हुए उसे बताता कि यह मेरा संविधान जो है कठोर एवं लचीलेपन का अनोखा सम्मिश्रण है। उत्तर बताता हूँ, भारतीय संविधान में अनेक अनुच्छेदों को देश की संसद साधारण बहुमत द्वारा संशोधित कर सकती है। ये आपको उत्तर में बताता। क्वेश्चन नंबर 10 देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, हरवंश ने का कथन जो है वो सही है, भारत के संविधान एक लोकतांत्रिक ढांचा देने में सफल रहा है। संविधान में यह घोषणा की गई कि प्रभुत्व शक्ति है। दूसरा, नेहा ने क्या कथन कहा है, नेहा का देख सकते हैं, कथन स्पष्ट है कि भारतीय संविधान में अनेक नागरिक स्वतंत्रताओं, समानताओं, बंधुत्व एवं धार्मिक उपासना जैसे अधिकार प्रदत्त किए जाते हैं।
नाजिमा देख सकते हैं, इसका अनुसार संविधान ने हमें असफलता नहीं किया बल्कि हमसे उसे असफलता करने में कसर बाकी नहीं छोड़ी है। पूरा आप देख सकते हैं नाजिमा का कथन। यह कथन पूर्ण रूप से क्या है? गलत। संविधान असफल हुआ। संविधान के अंतर्गत लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना की गई। पहला क्वेश्चन देख सकते हैं आप, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से प्रावधान शामिल हैं। कहाँ से संविधान से हैं? ब्रिटिश संविधान से अपने देश में संविधान शामिल है। देख सकते हैं पूरे पॉइंट बाय पॉइंट दिए गए हैं, इसको नोट कर लीजिए। पहले क्वेश्चन का, भारत सरमत के आधार पर चुनाव की जीता का फैसला, अमेरिका का संविधान से मौलिक अधिकारों की सूची, न्याय को लागू लिया गया, आयरलैंड से लिया गया राज्य के नीति निर्देशक तत्व, फ्रांस से क्या लिया गया? स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की भावना इसमें समाहित की गई है। इसमें आप देख सकते हो पूरा। कनाडा से यह अर्ध संघात्मक सरकार का स्वरूप है। अवशिष्ट शक्तियां भी ली गई हैं। भारतीय संविधान के कार्यों का वर्णन भी इसमें मिलता है। पूरा आप देख सकते हैं। संविधान का पहला काम है कि यह बुनियादी नियमों का एक ऐसा समूह है जिसमें पूरे नियम आलेख इसमें समाहित होते हैं। तो आप इसको नोट कर लीजिए। दूसरा पॉइंट है, संविधान का दूसरा काम स्पष्ट करना है कि समाज में निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होती है। संविधान भी यह तय करेगा कि सरकार कैसे निर्मित है। तीसरा देख सकते, संविधान का तीसरा काम है सरकार द्वारा अपने नागरिकों के किए जाने वाले कानूनों की कोई सीमा तय करे। पूरा पॉइंट बाय पॉइंट इसको नोट कर सकते हैं आप। इस सीमा इस रूप में मौलिक अधिकार होती है कि सरकार कभी इनका उल्लंघन नहीं कर सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन देख सकते हैं आप, हमें संविधान की आवश्यकता निम्न कारणों से है। पहला कारण है निर्णय लेने के शक्ति की विशिष्टताओं के लिए। दूसरा है सरकार की शक्तियों की सीमाओं के लिए। तीसरा है समाज की आकांक्षाओं और लक्ष्यों को पूरा करने के लिए। चौथा है राष्ट्र की बुनियादी पहचान के लिए। चौथा क्वेश्चन देख लीजिए, भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हुआ है। भारतीय संविधान का निर्माण आप देख सकते हो पूरा। हमें संविधान की आवश्यकता क्यों है, निर्णय लेने की जी। पूरा फिर से देख लीजिए, आप इसको रिपीट कर लीजिए, इसको देख लीजिए, नोट कर लीजिए। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। निर्माण, भारतीय संविधान का निर्माण। भारतीय संविधान की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसमें 14 अगस्त 1947 को विभाजन के संविधान सभा में पुनः इसकी बैठक हुई। 1935 में स्थापित जो कानून था उसके अनुसार भारतीय संविधान की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 5 देख सकते हैं, सर्वोच्चता। भारतीय संविधान की सर्वोच्चता से आशय है कि इसके आगे विधानसभा, विधानपालिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, इसी में सब समाहित होता है। लचीला व कठोर संविधान से आप क्या समझते हैं? लचीला संविधान से अभिप्राय जिसमें प्रक्रिया में आसानी से परिवर्तन किए जा सकते। कठोर संविधान से आशय जिस संविधान में सरल प्रक्रिया से परिवर्तित नहीं किया जाता उसको कठोर संविधान कहते हैं। पूरा आप देख सकते हैं। सर्वोच्चता दिया गया संविधान की, फिर से रिपीट करवा रहे हैं आपको जिससे आप नोट कर सकें। नोट कर लीजिए इसको पूरा, आप नोट करते चलें, लिख लीजिए। क्वेश्चन, लचीला संविधान बताएगा आपको। कठोर संविधान से आशय जिस सरल प्रक्रिया से परिवर्तन नहीं किया जा सके उसको कठोर, जिसमें परिवर्तन किया जा सके उसको लचीला संविधान कहते हैं। तो लचीला हुआ ये संविधान। भारतीय संविधान में कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। भारतीय संविधान सभा में सदस्य कितने थे? 389। भारतीय संविधान का पूरा कब बना? 26 नवंबर 1949 को, लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। भारतीय संविधान की रचना लगभग उसी योजना के अनुसार जिससे ब्रिटिश मंडल में एक विशेष कैबिनेट मिशन ने पारित किया था। इस योजना के मुख्य उद्देश्यों या प्रस्तावनों को बताना है अपन को। भारतीय संविधान को कब लागू किया गया? 26 जनवरी 1950। और बनकर के कब तैयार हुआ संविधान? 26 नवंबर 1949। योजना दी गई है आपकी। प्रत्येक प्रांतीय रियासतें व रियासतों के समूह को इसकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें दी गई हैं। 10 लाख की जनसंख्या पर 1 सीट का अनुपात रखा गया है। इस प्रांतों को 292 सदस्य चुनने या देशी रियासतों में जो 93 सीटें होंगी।
देशी रियासतों के प्रतिनिधियों के चुनाव का तरीका उसके परामर्श से तय किया गया कि अध्ययन के पिछले भाग में उन कारकों का प्रकाश डाला गया जो संविधान के प्रभावी सम्मान के योग बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देख सकते हैं, संविधान का स्वरूप किस प्रकार का है। तो पूरा स्वरूप भी आप देखोगे, इसको पहले नोट कर लीजिए, आप नोट करते चलें और पूरा लिखना है, याद करते चलना। पेपर की दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है, आपके लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है, इसको नोट कर लीजिए। देख लीजिए पहला स्वरूप। संविधान सभा का गठन सांप्रदायिक आधार पर किया गया था। मुस्लिम ने मुस्लिम को चुना, सिख ने सिख को चुना, अन्य संप्रदाय ने सामान्य वर्ग भी शामिल थे। संविधान के लिए अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली को अपनाया। संविधान सभा में कांग्रेस की प्रमुखता इसमें समाहित थी। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का अधिवेशन आरंभ हुआ, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी रूप में चुना गया था। 2 दिन बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था और प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। 13 दिसंबर को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। चौथा है, भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी। 26 नवंबर 1949 को संविधान स्वीकार किया गया। इसको बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। विभिन्न मुद्दों के लिए उनकी 8 कमेटियां बनी। संविधान सभा ने भारत के लिए बहुत बड़ा काम किया है। अन्य देशों की संवैधानिक प्रणाली 1928 की नेहरू रिपोर्ट, जिसमें संघ सरकार की स्थापना की जाए, केंद्र शक्ति विस्मय इत्यादि हो। ब्रिटिश संविधान के बारे में भी है कि भारत का संविधान रूप बड़ा ही महत्वपूर्ण है। विधायिका के अध्यक्ष का पद, उसकी भूमिका, कानून की विधि। अमेरिका के संविधान में देख लीजिए आप, मौलिक अधिकारों की सूची, न्यायिक निकायों की शक्ति, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, आयरलैंड में राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इसमें सब समाहित है। इसको नोट कर लीजिए आप। फ्रांस का संविधान, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व का सिद्धांत, ये पूरे आपको नोट करते चल रहे हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत भी दिए गए हैं, इसको नोट कर लीजिए आप। अर्ध संघात्मक सरकार का स्वरूप, संविधान के माध्यम से किसी देश को सुचारू रूप से चलाया जाता है, अर्थात ऐसी लिखित पुस्तक जो शासन चलाने में सहायक हो, संविधान कहलाती है। संविधान सरकार, समूह, न्यायालय एवं अन्य संगठनों के बीच सामंजस्य, विश्वास व तालमेल बिठाता है। तो ये पूरा आपका क्वेश्चन रहा। सैद्धांतिक रूप से निर्णय का माध्यम शक्तियों का प्रतिबंधित आकांक्षाओं तथा लक्ष्यों को पूरा करना इसका उद्देश्य और ये अराजकता को रोकता है। संविधान राष्ट्र व शासन प्रणाली का आईना है, जैसी प्रस्तावना संविधान का दर्पण है। प्रत्येक प्रांत की सीटों 3 समुदाय, मुस्लिम, सिख और ईसाई और समान, इन जातियों में अनुपात में बांटा गया था। देशी रियासतों के प्रतिनिधियों के चुनाव का तरीका उनके परामर्श से तय किया जाता है। जुलाई 1946 में चुनाव कराए गए, जिनमें से मुसलमानों को 73 स्थान आरक्षित किए गए थे। 9 दिसंबर 1946 को जो हुआ था, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना गया था और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को प्रारूप समिति का अध्यक्ष में चुना गया था। तो इसको नोट कर लीजिए आप। 13 दिसंबर को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान का उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया। इस उद्देश्य को संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया। स्वतंत्र भारत के संविधान की प्रस्तावना भी इन्हीं उद्देश्यों पर आधारित है। 22 जुलाई 1947 को संविधान द्वारा राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया। संविधान सभा ने भारत के लिए संसदीय शासन व्यवस्था और संघात्मक शासन व्यवस्था को स्वीकार किया। 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। स्रोत थे 1935 का अधिनियम, अन्य देशों के संवैधानिक प्रणाली। 1928 की नेहरू रिपोर्ट ने संघ की स्थापना की जाए, केंद्र शक्ति के रूप में इसको समाहित किया जाए। सरकार का संसदीय रूप, सर्वाधिक मत के अनुसार चुनाव में जीत का निर्णय, कानून के शासन पर विचार, विधायिका में अध्यक्ष का पद, उसकी भूमिका, कानून निर्माण की विधि, अमेरिका का संविधान, मौलिक अधिकारों की सूची, न्यायिक मंडलों की सूची,
राज्यों के नीति निर्देशक सिद्धांत, पूरा आप नोट करते चलें इसको। ये संघात्मक सरकार का स्वरूप। इन क्वेश्चनों के अलावा भी जो पेपरों में आते रहते हैं वो क्वेश्चन देखिए आप। पहला क्वेश्चन है, एक आदर्श संविधान के गुण दोषों को अच्छे संविधान के लक्षण भी बोल सकते हैं। संविधान के गुण दोषों पर प्रकाश डालना है, तो आप इसको नोट कर लीजिए। अच्छे संविधान के लिए जो संविधान है संक्षिप्त होना चाहिए, सूक्ष्म होना चाहिए, जानकारियां होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 देख सकते हैं, भारतीय संविधान के मुख्य तत्वों की व्याख्या कीजिए। तो हम भारत के लोग, ये पहला वाक्य है। दूसरा है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। तीसरा है धर्मनिरपेक्ष राज्य। चौथा है लोकतंत्रात्मक गणराज्य। और पांचवा है स्वतंत्र, समानता और बंधुत्व का भाईचारा। तो ये आप 5 पॉइंट देख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। स्वतंत्रता का अर्थ होता है प्रत्येक व्यक्ति को नागरिक और राजनीतिक स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया जाए। क्वेश्चन नंबर 3 देख सकते हैं, भारतीय संविधान की विशेषताएं देख सकते हैं। भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, ये पहली विशेषता लिख सकते हैं। दूसरा, भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है, एक भी विशेषता लिख सकते हैं। धर्मनिरपेक्षता, समाजवादी, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, एक विशेषता लिख सकते हैं। भारतीय संविधान निर्मित है और लिखित है, ये विशेषताएं आप लिख सकते हो। अगली विशेषता में लिख सकते हैं, भारतीय संविधान संघात्मक होता है। भारतीय संघात्मक की विशेषताओं में से एक है। अगला विशेषता है लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना, संसदीय प्रणाली की विशेषता, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका की स्थापना। ये लिख सकते हैं आप। आवश्यकता क्योंकि संविधान तालमेल बढ़ाता है, निर्णय लेने की शक्ति की विशेषताएं पाई जाती हैं, सरकार की शक्तियों पर सब सीमाएं हैं, समाज की आकांक्षाएं व लक्षण होते हैं, राष्ट्र की बुनियादी पहचान होती है। तो यहाँ पे आवश्यकता के रूप में अपन पॉइंट बाई पॉइंट भी लिख सकते हैं, हेडिंग बना सकते हैं, विस्तार से भी लिख सकते हैं, निबंधात्मक भी बना सकते हैं। अपने ऊपर निर्भर करता है, जैसा आपको अच्छा लगे वैसा आप याद करते चलें, लिखते चलें। 5वां क्वेश्चन देख लीजिए, भारतीय संविधान समर्थ और प्रभावशाली बनाने की प्रावधान लिखना है। तो संविधान को प्रचलन लाने का तरीका है, पहले संविधान के मौलिक प्रावधान भी दिए गए हैं, संस्थाओं की संतुलित रूपरेखा है, संविधान प्रभावी होने की कसौटी है, यह एक केवल कागजों पर मौजूद ना हो। शासकों की अपेक्षा की जाती है कि संविधान जिन बातों का वादा किया गया है वे साकार रूप प्रदान करें। संविधान एक जीवंत दस्तावेज भी है। तो संविधान निर्माताओं को यह ध्यान रखना चाहिए कि संविधान समय व परिस्थिति के अनुसार अपने आप को ढाल सके। इसके लिए संविधान ना तो कठोर होना चाहिए और न ही लचीला, बल्कि दोनों के रूप में समन्वय संविधान के अंतर्गत होना चाहिए। तो ये आपका इसमें शामिल है। अगला क्वेश्चन, संविधान कैसे बना? तो संविधान का आपको हम विस्तार से बता चुके हैं। 9 दिसंबर 1946 को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी रूप में पहली बैठक हुई थी। 13 तारीख को देश प्रस्ताव पारित किया गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बना गया था। पूरी प्रक्रिया आप देख सकते हो, आप स्टेप बाय स्टेप पूरा आप नोट कर लीजिए, इसको नोट करते चलना है। संविधान में देख सकते हैं 3 जून 1947 को विभाजन योजना के अनुसार संविधान सभा का पुनर्गठन किया गया, जिसमें 225 प्रांतों के निर्वाचित सदस्य रखे गए, 89 प्रतिनिधि रियासतों के भी रखे गए, सभी इसमें समाहित किए गए। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। आप 9 दिसंबर 1946 को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में शपथ दिलाई गई। स्थायी अध्यक्ष में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को और प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को चुना गया। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्ताव करते हुए, मैं अपने सामने जो प्रस्तुत कर रहा हूँ
उनमें हमारे उद्देश्यों की व्याख्या की गई, योजना की रूपरेखा दी गई और यह बताता है कि हम किस रास्ते पर चलने वाले हैं। इस प्रस्तावना की बहुत सारी बातें भी हैं, आप उसको देख सकते हैं। क्वेश्चन में अगला दे सकते हैं, संविधान को प्रभावी बनाने के लिए यह आवश्यक है कि सरकार की सभी संस्थाओं को संतुलित व्यवस्था की जाए। भारतीय संविधान निर्माताओं ने संविधान का मूल सिद्धांत यह रखा कि संविधान लोकतांत्रिक हो और जन कल्याण के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए। तो आप इसको नोट कर लीजिए। छोटे छोटे क्वेश्चन भी आ जाते हैं। भारतीय एक लोकतंत्र की विशेषताएं भी आ जाती हैं। भारत एक पंथ निरपेक्ष राज्य है, धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसकी व्याख्या भी करने को आ जाती है। तो 42वें संविधान संशोधन 1976 में पूर्व भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द का उल्लेख नहीं था, फिर 42वें संविधान के तहत इसको जोड़ा गया। पंथ निरपेक्षता भी उसी में से एक है, दोनों शब्द इसमें समाहित किए गए हैं। तो ये आप नोट कर सकते हैं। संविधान के आप दोष दे सकते हैं, राज्य की प्रगति में बाधक हैं, क्रांति की संभावनाएं भी हैं, लिखित संविधान के राजनीतिक विकास में बाधक सिद्ध भी हो सकता है और बहुत सारी बातें इसमें समाहित हो सकती हैं। परिवर्तनशील, लचीला और कठोर संविधान में ये अंतर दिया गया। तो आप पहले परिवर्तन लचीला संविधान दे सकते हैं, जिसमें परिवर्तन किया जा सकता है उसको लचीला, और जिसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता उसको कठोर। उसकी विशेषताएं दी गई हैं, अंतर दिया गया है, आप इसको नोट कर लीजिए। कठोर संविधान के गुण बताए गए हैं, निश्चित और स्पष्टता होना चाहिए, स्थायित्व होना चाहिए, विश्वसनीय होना चाहिए, नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना चाहिए। कठोर संविधान संघात्मक शासन प्रणाली के लिए उपयुक्त रहता है। तो इसको नोट कर लीजिए। कठोर संविधान के दोष भी दिए गए हैं, राज्य की प्रगति में बाधा, क्रांति की संभावना। तो आप इसको नोट करते चलें। कठोर संविधान जनता की इच्छाओं के खिलाफ काम करता है, ये आप पूरा दोष लिख सकते हैं। फिर नैतिक गुण दिए गए लचीले संविधान के, उसको नोट कर लिए। संकट काल के लिए उपयुक्त, विकास के लिए उपयुक्त है, क्रांति की संभावनाएं हैं, जन आकांक्षाओं की पूर्ति करता है। या पॉइंट पे लचीले संविधान के दोष भी दिए गए, जब गुण होते हैं तो दोष भी होते हैं। इसको भी नोट कर लें आप, इसको भी नोट करते चलना है। तो आप ये देख लीजिए, ये दोष दिए गए हैं, दोष देख लीजिए। राजनीतिक जीवन की अस्थिरता है, अधिनायक तंत्र की स्थापना है, ये दोष दिए गए। तो क्वेश्चन लचीले और संविधान में अंतर दिए गए, तीनों के अंतर आप नोट सकते हैं, नोट कर लीजिए। ये तीनों अंतर हैं आपके, इसको आपको नोट करना है। क्वेश्चन नंबर देख सकते हैं 22वां 42वां संविधान, इसको मिनी संविधान के रूप में भी जाना जाता है। क्वेश्चन आ जाता है तो भारतीय संविधान के मिनी संविधान को समझाइए, या 42वें संविधान। इसके तहत हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए बहुत सारी बातें इसमें की गई हैं। क्वेश्चन नंबर आप देख सकते हैं 24 में देख लीजिए। भारत का संविधान कठोर लचीले पहलुओं का दोनों का सम्मिश्रण होता है। संविधान की कुछ धाराएं ऐसी हैं जो साधारण विधेयक में के समान सरलता से संसद के दोनों सदनों में बहुमत के आधार पर संशोधित की जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 25 दे सकते हैं, हमें संविधान के आदर्श को स्पष्ट मान्यता दी गई है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। जय हिंद दोस्तों।